हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा डिज़ाइनिंग पर। आज मैं आपको एक बार फिर से चिप्स के पैकेट्स के कुछ डिज़ाइन और उसके 3D डिज़ाइन बनाना सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम चिप्स के पैकेट और 3D डिज़ाइन बनाते हैं और उसके बाद एक पूरा पैम्पलेट, इस प्रकार का पूरा पैम्पलेट बना के किस प्रकार से रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बहुत कुछ समझाया हुआ है कि आप कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले सबसे पहले उसमें जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ होने हैं आप उनको कलेक्ट कर लीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पर फॉन्ट लगे हुए हैं, कुछ टैग लगे हुए हैं, कुछ 3D डिज़ाइन बने हुए हैं, कुछ चिप्स वगैरह हैं और कुछ टाइपिंग किया हुआ है। तो आप इन सबको पहले अलग से कलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको डिज़ाइन बनाने में बाद में परेशानी ना हो। तो अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको सबसे पहले जो एक चिप्स का पैकेट है उसका एक सिंपल डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आपको ये जो पीछे एक बॉक्स रखा हुआ है तो मैं आपको इसका डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये हुआ। तीसरे नंबर पे फिर मैं आपको इन दोनों का, ठीक है, अभी तो मैंने सिंपल डिज़ाइन बनाऊंगा, तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों का 3D डिज़ाइन किस प्रकार से तैयार करते हैं। और वो 3D डिज़ाइन तैयार करने के बाद मैं आपको ये पूरे का पूरा पैम्पलेट्स बना के यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसको बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये सेम नहीं बनाऊंगा, जस्ट यहाँ से एक आइडिया लेऊंगा और आइडिया लेने के बाद मैं आपको हर एक चीज़, आप देखना जब मेरी डिज़ाइन बन के आएगा तो हर एक डिज़ाइन पूरा अलग बन के आएगा। आप उसको देखना कि किस प्रकार से मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ और किस प्रकार से डिज़ाइन बनाता हूँ। तो उसके लिए शुरुआत में मैं आपको सिर्फ एक चिप्स के पैकेट का फ्रंट का डिज़ाइन बनाना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे कुछ चाहिए चिप्स, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन, यहाँ पर ये टैग और कुछ इस प्रकार का एक टैग। ठीक है, मैं आपका सिर्फ फ्रंट का डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट करके रखे हुए हैं ये। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ ओनली सबसे पहले ये वाला सिंपल डिज़ाइन बनाने की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद शुरुआत में देखिए ये मेरे को एक डिज़ाइन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक सिंपल डिज़ाइन ना करके थोड़ा सा ये स्टाइलिश डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद कुछ यहाँ पर चिप्स आएंगे इस प्रकार से, थोड़े से इनको अगर छोटे कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा यहाँ पर इस प्रकार से ये मेरे चिप्स आ गए। आने के बाद ये यहाँ पर ये एक मेरा टैग आएगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है डाउनलोड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा प्लस कर लेता हूँ और प्लस करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा टैग आ गया। ठीक है, अब एक और टैग रह चुका है जो कि यहाँ पर छिप चुका है। किस प्रकार से, देखिए मैंने यहाँ पर उठाया और इसको मैं नीचे लेकर आया। ये वाला टैग यहाँ पर लिखा है लाइटली सॉल्टेड। ठीक है, मैं इस वाले टैग को यहाँ पर यूज़ करूँगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइटली सॉल्टेड, तो यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करता हूँ इस प्रकार से और करने के बाद ये वाला टैग मैं यहाँ लेकर आऊँगा। लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी जो चिप्स का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन मेरा छिप जा रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस टैग को थोड़ा इस प्रकार से रखूँ कि मेरा डिज़ाइन भी ना छिपे और चिप्स भी नज़र आए, क्योंकि मेन जो पैकेट है वो पैकेट है चिप्स का और मुझे चिप्स नज़र शो करने ही करने। तो उसके लिए आप अगर यहाँ पर ना लिख के थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस वाले डिज़ाइन को, इस वाले डिज़ाइन को थोड़ा सा इधर की साइड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, लेने के बाद और इस वाले डिज़ाइन को थोड़ा सा यहाँ सेट कर लेता हूँ इस प्रकार से। इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या है सेम नहीं बनाना है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग अलग करनी है। अब सीधा मैंने करना क्या है कि इन सबको करना है सेलेक्ट कर लिया। अगर ये पीछे वाला बॉक्स है उसको अनसेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करूंगा, ये अनसेलेक्ट हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पर डिलीट का बटन दबा रहा हूँ तो सारे के सारे जो सिलेक्शन था वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से करता हूँ वायर फ्रेम करने के बाद मैं इस सारे सिलेक्शन करने के बाद सीधा इनको कर रहा हूँ पावर क्लिप, क्योंकि मैं काम करता हूँ पावर क्लिप के अंदर। ये मेरा पावर क्लिप गया, मैं यहाँ पर गया और इसको मैंने इनहांस कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी यहाँ से पावर क्लिप कर लेता हूँ। ये पावर क्लिप हुआ, ये वाला भी यहाँ से पावर क्लिप कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका ये पोटैटो चिप्स कुछ लिखना है तो यहाँ पर ये उठाना है, प्लस किया और इसको भी यहाँ पर पावर क्लिप कर लिया। अब देखिए मेरे पास क्या क्या मुझे चाहिए और क्या क्या मेरे पास है तो मैं उसको देख लेता हूँ। लेकिन मैं एक बार सिर्फ इसका, इतने डिज़ाइन का शिफ्ट दबा के यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर का डिज़ाइन, ये वाला, ये इसके अंदर पावर क्लिप कर रहा हूँ ताकि मुझे
आइडिया रहे कि मैं अपने डिज़ाइन को किस प्रकार बना रहा हूँ। अब देखिए मैंने करना क्या है, शुरुआत में पोटैटो चिप्स, तो मैं अपने ब्रांड को यहाँ कंट्रोल ग्रुप किया, कंट्रोल जी से, और इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ इधर के साइड रखता हूँ और हल्का सा इसको ये थोड़ा टेढ़ा किया। अब आप देखिए आपका ब्रांड आपको किस प्रकार उठाना है, तो यहाँ पर ये कोई सा भी कलर कर लीजिए आप, वो नहीं उठ पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इसका कंटूर देना ही पड़ेगा। कंटूर क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। अब आप थोड़ा सा पहले नीचे से शुरुआत करता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा ये डार्क कलर कर गया, शिफ्ट F11 करके इस लाइट कलर को थोड़ा सा कर लेता हूँ डार्क इस प्रकार से, और F11 करके यहाँ पर कस्टम, और यहाँ पर करने के बाद थोड़ा सा इसमें सेम वही कलर वापस ये वाला और रेडियल, डन। ये मेरा कलर यहाँ पर डन हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखना है मैंने, क्रप्सी एंड रिच, ये सेलेक्ट किया, इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा किया, सेंटर ये लीजिए थोड़ा सा और छोटा करके इस प्रकार से, और इसको कर देता हूँ वाइट, ये हो गया वाइट, डन। ये काम पूरा हुआ। अगर आपने इसमें थोड़ा सा और डिजाइनिंग करनी है तो आप इसको करिए प्लस, प्लस करने के बाद ये देखिए यहाँ पर कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम मैंने चलाया, यानी कि पीछे वाला कलर कर रहा हूँ, शिफ्ट F11, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम कहाँ से आता है, एडिट में जाके कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, ये ठीक है। मैंने आप कई बार अपनी पिछली वीडियो में इसका बताया आपको। यहाँ से मैं इसको पहले शिफ्ट F11 करके इसका कलर डार्क कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको करता हूँ बिट मैप, यहाँ पर 300 बिट मैप ये किया, और सीधा बिट मैप ब्लर एंड गशियन ब्लर, यहाँ पर लॉक लगाता हूँ, और ये देखिए ज़्यादा हो गया तो इसका थोड़ा सा यहाँ ओके, डन। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये जो पीछे का है मैं इसको शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। आपका एक खूबसूरत बन के वहाँ पर डिज़ाइन आ गया, डन। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने यहाँ पर इस पर आता हूँ मैं, तो इनको लगाना है कंटूर। कंटूर कैसे लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखा है कंटूर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला आपने बाहर की साइड लगाना है, ना कि अंदर की साइड। ये बाहर की साइड लगाएंगे तो यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, 1 पॉइंट बहुत है। और इसको भी लगाएंगे कंटूर, यहाँ पर क्लिक किया, 1 पॉइंट इसका भी साइज, इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ, और इसको भी ब्रेक करने के बाद पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है आप ब्लैक ही रख लीजिए। बाकी अगर आपको कोई और सा रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लैक कलर लिया, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने मन से जो मन करे वो कलर चला सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक कंटूर ना चला के अगर 2 चला दें इस प्रकार से, तो आपका डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कहेंगे अरेंज ब्रेक, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे अरेंज और ब्रेक। यहाँ पर अनग्रुप ऑल कर लेता हूँ, और इसको भी अनग्रुप ऑल। ये देखिए किस प्रकार से कि पीछे वाला जो डिज़ाइन है वो तो है आपका ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक कलर किया, और जो अंदर वाला डिज़ाइन है ये वाला कलर जो है इसको करता हूँ मैं वाइट, और इस कलर को करता हूँ मैं जो मैंने नीचे कलर दिया हुआ है ये वाला, वही मैंने सेम कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम चलाया, और ये कलर। ये देखिए अब आपका थोड़ा सा डिज़ाइन पोटैटो चिप्स बन के सही नजर आए। अब आपकी बात रही इसकी लाइटली सॉल्ट, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा यहाँ इस प्रकार से इसको घुमा लीजिए, ये लीजिए, ये आपका इस प्रकार से यहाँ आ गया। आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने डिज़ाइन को किस प्रकार से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा क्या क्या डिज़ाइन हो चुका है। मैंने इसको सेलेक्ट किया इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको सेलेक्ट किया, और ये देखिए इसको डिलीट, कंट्रोल ग्रुप, डन। ये मेरा डिज़ाइन ये हो गया, ये मेरा डिज़ाइन ये हुआ। करने के बाद इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये चिप्स को थोड़ा सा शिफ्ट पेज अप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने चिप्स को ही ज़्यादा हाईलाइट में रखना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, डन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा डिज़ाइन लगभग बन के रेडी है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से इन चिप्स के थोड़ा सा अगर शेडो लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होएगा। मैं ट्राई करता हूँ, तो हल्की सी इसकी अगर शेडो प्लेस करता हूँ यहाँ पर, इस प्रकार से ये शेडो है, और यहाँ पर 95 डन, और यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर अरेंज ब्रेक करने के बाद इस शेडो को ध्यान रखेंगे, इस शेडो को करेंगे बिट मैप, कन्वर्ट टू बिट मैप। ये किया, करने के बाद सीधा बिट मैप ब्लर एंड गशियन ब्लर, यहाँ पर करेंगे लॉक लगाएंगे, चेक करते हैं कि आपका कितना लाइटली जाता है। वहाँ पर ट्राई करता हूँ थोड़ा सा और आगे, ठीक है, थोड़ा सा और करता हूँ, डन। ज़्यादा हो रहा है तो इसको शिफ्ट ट्राई करता हूँ यहाँ पर करके, ओके, और शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे
मेरा डिज़ाइन बेटर नहीं लग रहा है, क्योंकि चिप्स की जो शेडो है वो शेडो क्रिएट होकर नहीं आ रही है। मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। और एक शेडो मेरी इस डिज़ाइन में यहाँ पर लगी हुई है, तो मैं इस शेडो को भी यहाँ से हटाऊँगा। ये लीजिए, क्योंकि वो शेडो जो है अभी जहाँ पर मेरी शेडो मुझे नहीं सही लग रही है, तो उस शेडो को रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, इसका बात रही इसके बैकग्राउंड कलर की, तो मैं अगर इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला कर देता हूँ इस प्रकार से, तो ये ठीक है। लेकिन अगर मैं यही वाला चला लेता हूँ जो इसका है ऑलरेडी, ये वाला कलर, ठीक है, डन, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कलर आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर इस कलर में और डिज़ाइनिंग करता हूँ, F11 कस्टम, यहाँ पर अदर्स में जाके थोड़े से इस कलर को यहाँ पर लाइट किया और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर ये, और एंटर, डन। ये वाला कलर मेरे लिए बेस्ट है। तो अगर मैं अब चिप्स का जो कलर है मेरा, वो सॉरी जो मैं शेडो दे रहा था यहाँ पर, उसको मैं इस कलर की दे सकता हूँ। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से इसको शेडो लगाऊंगा, ये शेडो लगाई इसकी, इस प्रकार से शेडो लगी है, यहाँ पर वही 95.5, डन। और यहाँ पर नॉर्मल करने के बाद आपने करना है सीधा ब्रेक करने के बाद इसमें बस इसकी शेडो में जो है कौन सा कलर देना है, ये वाला कलर इसके शेडो में यहाँ पर प्लेस कर देना। ये शेडो में कलर आ गया, हल्का सा थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, किस प्रकार से, इस प्रकार से डार्क, और यहाँ पर बिटमैप करने के बाद वही गॉसियन ब्लर, और यहाँ पर लगाएंगे लॉक, और देखेंगे कि आपकी शेडो किस प्रकार से यहाँ पर आती है। ओके, शिफ्ट पेज डाउन, डन, और यहाँ पर इसको करता हूँ डिलीट, और इसको भी डिलीट, डन। ये मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा चिप्स का बन के एक रेडी है। लेकिन मुझे इसके बैकग्राउंड कलर में अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप ये नहीं कि हाँ, अगर आपको लगे कि फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, कोशिश वहाँ तक करनी है जहाँ तक आपको ये ना लगे कि हाँ आपका डिज़ाइन बेस्ट बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने कोशिश पूरी ये करनी है कि अपने डिज़ाइन को बेस्ट बनाना ही बनाना है, चाहे किसी भी प्रकार से। अब मुझे थोड़ा बहुत ये डिज़ाइन मेरा सुंदर लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला मैंने जो आपको बताया था कि मैं इसका सिर्फ फ्रंट का डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊंगा, तो ये मेरा फ्रंट का डिज़ाइन बन के तैयार है, जिसमें ये देखिए मेरे पास सारी चीज़ें मेरे पास लिखी हुई है, क्रप्सी एंड रिच, ठीक है, लाइटली सॉल्टेड चिप्स पोटैटो, और यहाँ पर कुछ चिप्स हैं, और बैकग्राउंड में एक टैग लगाया मैंने, और इसका कलर कॉम्बिनेशन ये वाला लगाया, और बनाने के बाद ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब ये बात हुई मेरे फ्रंट के डिज़ाइन की, चिप्स के पैकेट की। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जो पीछे वाला बॉक्स है उसको किस प्रकार से डिज़ाइन करें। तो उसके लिए जो पीछे वाला ये यहाँ पर बॉक्स लगा हुआ है, इसको मैं इसका एक साइज ले लेता हूँ। साइज लेने से पहले अगर मैं इसी को ही शिफ्ट दबा के बाहर की साइड निकाल लूँ, देखिए ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इसका ही साइज मैंने यहाँ पर ले रखा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लस किया, इसी डिज़ाइन को इसी के अंदर फिट करूँगा। किस प्रकार से, मान लीजिए मैं इसको भी यहाँ पर लेकर जाता हूँ और इसको भी यहाँ पर लाने के बाद इसको थोड़ा सा बाहर लेकर आता हूँ। ये देखिए इसको फिट करता हूँ यहाँ पर, डन, ये आया। थोड़ा सा नीचे अगर आप चाहें तो F10 दबा के इसको थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए, और ये लीजिए थोड़ा सा डिज़ाइन इस प्रकार ऊपर जा सकता है, हो गया। उसके बाद मेरा आएगा चिप्स एंड पोटैटो, ये इस प्रकार से। तो आप इसको यहाँ रख लीजिए, ये लीजिए इस प्रकार से। वो बाहर निकल रहा है, मैं इसको छोटा कर लूँगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, डन, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से और छोटा कर सकते हैं, मेरे लिए इतना ही बेटर है, ठीक है। अब देखिए आपके पास रही चिप्स और लाइटली सॉल्ट, तो कलर कॉम्बिनेशन आप ये वाला चला दीजिए, मैं सेम चला लेता हूँ, ये लीजिए, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे इस प्रकार लेकर आता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से आप इसको इस प्रकार से देखिए, डन, ये आपका यहाँ पर चिप्स आ गया। और बस अब आपका रहा लाइटली एंड सॉल्ट, तो आप इसको उठा के कहीं पर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डिज़ाइन खूबसूरत लगना चाहिए, इस प्रकार से, डन, ये हो गया। अब अगर आप चाहें तो सिल्वर कलर की पट्टियां लगाना अगर चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहें तो सिल्वर कलर की पट्टियां भी कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और F11 करता हूँ। F11 करने के बाद यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर डार्क ब्लैक है, आप उसको थोड़ा लाइट कर लीजिए इस प्रकार से, और इधर के साइड भी लाइट कर लीजिए। करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक और डबल क्लिक, ध्यान रखिएगा। अब जो यहाँ पर डबल क्लिक तो आपने कर लिया, करने के बाद यहाँ पर जो डबल क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर बस यहाँ पर आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, डन। और ये वाला कलर ओके और डन।
ठीक है। अगर आपको लगे कि आपका कलर यहाँ पर डार्क चल रहा है तो आप इसको और लाइट कर लीजिए, क्योंकि मुझे वहाँ पर बेटर नहीं लगा है, मुझे वो कलर और ज़्यादा डार्क करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इस कलर को यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकता हूँ। करने के बाद यहाँ पर करूँगा ओके, और इसको यहाँ से आउटलाइन हटा दूंगा। हटाने के बाद थोड़ा सा इसको प्लस करूँगा। प्लस करने के बाद देखिए इसको यहाँ पर इस प्रकार से, और ये मेरा बनके एक रेडी है बॉक्स। ठीक है, ये देखिए ये बॉक्स का डिज़ाइन भी मेरे पास बनके रेडी है। अब क्या करूँगा मैं कि अब मैं आपको, मेरे पास जो मैटर है पैम्पलेट्स बनाने के लिए वो भी रेडी है, मेरे पास जो फ्रंट्स के और एक बॉक्स के डिज़ाइन है वो भी रेडी है। ठीक है, अब मेरे पास क्या नहीं है, इन दोनों का 3D डिज़ाइन। तो मैं अब इन दोनों का 3D डिज़ाइन आपको बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इन दोनों का 3D डिज़ाइन हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पहला पार्ट में क्या हुआ, पहले पार्ट में ये वाला कंप्लीट हुआ कि किस प्रकार से इसका फ्रंट का डिज़ाइन बनाते हैं। दूसरे पार्ट में ये वाला कंप्लीट हुआ, किस प्रकार से इसके बॉक्स का डिज़ाइन बनाया मैंने। और अब जो है मैं इन दोनों का आपको 3D डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। तो 3D डिज़ाइन बनाने के लिए मैं जाऊँगा सीधा फोटोशॉप पे। फोटोशॉप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर एक मॉकअप फाइल खोली हुई है। ठीक है, यहाँ पर PSD मॉकअप डाउनलोड कर रखी है। मैंने आपको पिछली अपनी जो चिप्स की पैकेट्स की वीडियो बनाई है उसमें सब कुछ बताया हुआ है किस प्रकार से ये फाइलें डाउनलोड करते हैं। प्लीज़ आप एक बार जाके मेरी पिछली वीडियो को भी देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बना लिया। डिज़ाइन बनाने के बाद मैं आपको 3D में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चिप्स के पैकेट बना रहा हूँ, तो मैं इस वाले पैकेट का, इस वाले डिज़ाइन का जो मैंने बनाया है एक JPG फाइल बना लेता हूँ। अब इस चिप्स के पैकेट को 3D डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे ज़रूरत है इसके थोड़ा सा बड़ा करने की। ये बड़ा किया, बड़ा करने के बाद इसका बनाऊँगा मैं JPG फाइल। JPG फाइल बनाने के लिए फाइल पर जाऊँगा। फाइल पर जाने के बाद यहाँ से करूँगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से मैंने एक डाउनलोड के फोल्डर में ऑलरेडी YT नाम का एक फोल्डर बना रखा है। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसकी JPG बनाई हुई है। मैं फिर दोबारा से इसको रिप्लेस कर लेता हूँ एक्सपोर्ट, और यहाँ से करता हूँ यस, और यहाँ पर मैं इसको 8GB में ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी एक JPG बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से फोटोशॉप में इस डिज़ाइन को मैं आप अपने 3D डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक लास्ट बार फिर से ये सब कुछ बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मैंने ये टैग, टैब्स, ठीक है, डिज़ाइन, चिप्स, फॉन्ट कहाँ से किस प्रकार से लिए। देखिएगा शुरुआत में यहाँ पर अगर आपको चाहिए कोई भी चीज़, तो मैंने इसको लिखा इंटरनेट पे जाके टैग PNG, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक न्यू टैग की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर ये टैग ले आया। इसके ये जितने भी हैं मेरे पास ये टैग हैं, आप लिखोगे टैग क्रिएटिव टैग PNG तो आपके पास वो चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर जाके मैंने लिखा चिप्स PNG, वो आ गई हैं। यहाँ पर चिप्स कुछ टाइप किया मैंने। यहाँ पर जो भी डिज़ाइन लेकर आया हूँ मैं इंटरनेट से लेकर आया हूँ, और यहाँ पर एक इसका बैकग्राउंड का भी इस प्रकार से ये डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये बेस्ट चॉइस ये वाला टैग भी मैं इंटरनेट से लिया हूँ। लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आए, आपके पास बैकग्राउंड PNG फाइल नहीं आती है, तो आप जो है एक वेबसाइट है BG रिमूवर, आप उसमें जाके अपने बैकग्राउंड्स को रिमूव करके और उन पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं जाता हूँ सीधा फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आपके पास कुछ इस प्रकार के PSD मॉकअप्स मिल जाएंगे आपको। आप बोलोगे कि ये आपका पास PSD मॉकअप कहाँ से आया है, तो मैंने आपको ये PSD मॉकअप अपनी पिछली जो चिप्स की वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से मैंने ये चिप्स के PSD मॉकअप कहाँ से डाउनलोड करते हैं और किस प्रकार से नेट से सर्च करते हैं। तो आप वहाँ प्लीज़ पिछली वाली वीडियो देखिए और वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप ये फाइल डाउनलोड करके लाएंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार की ये फाइल खुलेगी। तो आपके पास इसमें एक फाइल होगी स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। आपके पास जहाँ पर भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल की फाइल होगी, आप उस फाइल को डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू विंडो खुल जाएगी। न्यू विंडो खुलने के बाद आपने उसमें जाना है फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद आपने करना है प्लेस। ठीक है, प्लेस करने के बाद आपने जो आपकी JPG बनाई हुई है, आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसकी जो JPG है उसको क्लिक करना है और यहाँ पर कर देना है प्लेस। प्लेस करने के बाद आपने इसको शिफ्ट ऑल्ट दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इस प्रकार से। जब भी आपका फिट हो जाए तो शिफ्ट दबा के थोड़ा सा इधर की साइड कर लेते हैं और शिफ्ट दबा के थोड़ा सा इधर की साइड। ठीक है, अब इसको आप एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद जो आपकी आइस है यहाँ पर पहले वाले लेयर्स की, उसको आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद यहाँ से आप इसको करिए क्लोज।
क्लोज करेंगे, ये आपको बोलता है सेव करने के लिए, आप इसको सेव कर दीजिए और देखिए आपका चिप्स का 3D पैकेट बनके रेडी है। अब मुझे जो है इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो आप इसका बैकग्राउंड यहाँ से जाके हटा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये आपके पास एक चिप्स के पैकेट की PNG फाइल बनके रेडी है। तो इस प्रकार तो आप एक चिप्स के पैकेट का 3D डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने जाना है फाइल में जाने के बाद आपने जाना है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपने करना है क्विक एक्सपोर्ट PNG, यहाँ पर क्लिक करना है। मैंने इसकी ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है 01 PNG के नाम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ सेव। तो देखिए ये यहाँ पर मेरी एक 3D चिप्स का पैकेट बन के रेडी है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर ये वाला जो 3D बॉक्स है इसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डिज़ाइन करके रखा हुआ है, ये देखिए ये वाला पहले से ही डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो इसको भी मैं सेम वही करूँगा, क्या कि रिपीट, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस प्रकार से। बड़ा करने के बाद फाइल पे जाऊँगा, फाइल पे जाने के बाद सीधा करना है इसको एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट मैंने यहाँ पर YT कर रखा है। अब मैं करता हूँ यहाँ पर इसको YT02 के नाम से मैंने यहाँ पर इसको एक JPG फाइल बना ली है। मैं करता हूँ एक्सपोर्ट और यहाँ पर RGB ही ओके कर देता हूँ, डन। अब ये मेरी फाइल बन चुकी है एक JPG। वापस मैं जाऊँगा फोटोशॉप में जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक PSD मॉकअप डाउनलोड किया हुआ है, किसका, चिप्स के बॉटल का। ठीक है, जो चिप्स की बॉटल होती है, पैक होते हैं, ठीक है, बॉक्स बोलते हैं उनको, तो इसका मैंने एक PSD मॉकअप डाउनलोड किया हुआ है। अब ये कुछ आपके पास इस प्रकार से आता है। तो आप क्या करना है, आपने जो ये आइज होती हैं, ये आइज ऑन ऑफ करके सभी पहले एक बार देखनी है कि किस आइज पे मेरा क्या डिज़ाइन है। देखिए इसको ऑफ किया तो मेरा पूरा डिज़ाइन खुल गया है, तो मुझे उसको ऑफ हमेशा के लिए रखना ही पड़ेगा। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो ये देखिए इसको ऑफ किया ये गया, इसको ऑफ किया ये पूरा डिज़ाइन गया, इसको ऑफ किया ये गया। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ किसको ऑफ करने से क्या जा रहा है, किसको ऑफ करने से क्या जा रहा है। तो मुझे बैकग्राउंड की अगर जरूरत नहीं है, PNG बनाना है, तो मैं इसको ऑफ कर लूँगा, मैं इसको बाद में ऑफ करूँगा। पहले मैं इसमें एडिटिंग कर लेता हूँ। किस प्रकार से एडिटिंग करूँगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल जहाँ पर लिखा हुआ आएगा उसका मतलब ये होता है कि वो आपको एडिटिंग के लिए ऑप्शन देता है। तो आपने इसको करना है डबल क्लिक, यहाँ से डबल क्लिक किया, आपके पास एक न्यू विंडो खुलकर आई। न्यू विंडो खुलकर आने के बाद आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इस डिज़ाइन की जगह अपना डिज़ाइन फिट कर लीजिए। फाइल में जाएंगे, वही सेम जैसे मैंने आपको बताया प्लेस में आप देखिए मैंने ये वाला डिज़ाइन बना हुआ है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पर प्लेस। देखिए फिट हो गया मेरा डिज़ाइन। शिफ्ट दबा के थोड़ा सा इधर की साइड कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर की साइड, और नीचे से थोड़ा सा ये। ठीक है, ये मेरा डिज़ाइन फिट हो गया। थोड़ा सा यहाँ, और सॉरी शिफ्ट दबा के नहीं हो रहा था पहले भी, ये डन। अब इसको करता हूँ मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ओके, और एंटर करके भी। लेकिन नीचे वाला जो मॉकअप है उसको आप आइज क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर करिए आप क्लोज, और ये बोलेगा आपको फाइल सेव करनी है। मैंने बोला यस सेव करनी है, तो आपके पास कुछ इस प्रकार का ये डिज़ाइन बन के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका 3D पैकेट, सॉरी 3D बॉक्स बन के आ चुका है। आपने यहाँ से इसकी बैकग्राउंड हटा देनी है। थोड़ा सा डिज़ाइन खिल के आ रहा है, तो आपने सेम क्या करना है, आपने जाना है फाइल में जाने के बाद आपने करना है एक्सपोर्ट, और यहाँ पर एक्सपोर्ट PNG। ठीक है, आपकी जहाँ पर भी फाइल होगी आपने करना है एक्सपोर्ट PNG, और यहाँ पर आपने इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं 02। ठीक है, इसको करता हूँ सेव। तो ये मेरी जो है 3D पैकेट्स भी डिज़ाइन हो चुका है और 3D बॉक्स भी डिज़ाइन हो चुका है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने कॉरल ड्रॉ में। अब देखिए यहाँ पर मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत थी, मैं इन दोनों डिज़ाइन को रख लेता हूँ साइड में। अब यहाँ पर डिज़ाइन की मैं एक बारी बात कर लेता हूँ कि मैंने सबसे पहले इसका फ्रंट का डिज़ाइन बनाया जो कि कुछ इस प्रकार है, ये बनाया। ठीक है, इसको बनाने के बाद मैंने डिज़ाइन किया इस बॉक्स का जो कि इस प्रकार है। इनको बनाने के बाद मैंने जो डिज़ाइन किया इस 3D चिप्स के पैकेट का डिज़ाइन किया। इसको बनाने के बाद मैंने डिज़ाइन किया इस बॉक्स के 3D डिज़ाइन का। इसको बनाने के बाद अब मैं उन डिज़ाइंस को यहाँ पर लाके ये एक पैम्पलेट्स बना के आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये पैम्पलेट्स बनाते हैं। तो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो मेरी फाइल है PNG, फाइल पे जाऊँगा और यहाँ से इंपोर्ट, और जहाँ पर भी जिस फोल्डर में भी आपके पास वो डिज़ाइन होंगे तो आप उसको वहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। मेरे पास दो चीज़ें 01, 02 यही दो डिज़ाइन थे, मैं इनको यहाँ से
इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है मेरे पास कि इसके पीछे का बैकग्राउंड में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी, और वापस जाता हूँ फोटोशॉप में। ये देखिए इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, ध्यान रखिएगा, जो बेस है इसके पीछे का वो दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ पर मेरे डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए आपको हर एक आइज़ वहाँ से खोलनी पड़ेगी। खोलने के बाद आपको पूरा A to Z चेक करना पड़ेगा कि आपकी शैडो कहाँ से आ रही है। ये देखिए ये वाली शैडो थी, ये गई, ये लाइट, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए ये वाली शैडो है, ये भी जा रही है, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर कैन का ये रख लेता हूँ, अगर इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से इस फाइल को मैं फाइल में जाके एक्सपोर्ट PNG करता हूँ। जहाँ पर भी जिस फोल्डर में भी आपके पास ऑलरेडी पड़ी होगी तो वहाँ पर आप उसकी PNG बनाएंगे। PNG बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, यस और डन, ये आपकी बन के रेडी है। तो ये प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है, तो उससे आप घबराइएगा मत। आपने करना क्या है कि बस ध्यान रखिएगा, इसके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये ऑप्शन में खोलने हैं उसको, डिज़ाइन को, और उसकी आइस को एक बारी ऑन ऑफ करके देखना है कि किस डिज़ाइन पे आपके प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पर प्रॉब्लम आएगी उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। अब आप जाएंगे दोबारा कॉरल ड्रॉ में, कॉरल ड्रॉ में जाने के बाद फिर से उसको एक बारी इंपोर्ट कीजिए। फाइल पे जाके इंपोर्ट करेंगे, फाइल पे जाकर इंपोर्ट करेंगे और देखिएगा कि आपके पास इस बार प्रॉब्लम आती है या नहीं। एंटर एंटर एंटर, इस बार प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास इस बार डिज़ाइन मेरा पूरा प्रॉपर बन के रेडी है। इस प्रकार से डन। तो मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा जितना जितना मुझे ज़रूरत है उतना डिज़ाइन बीच में से निकाल लेता हूँ। इसी प्रकार इसमें से भी निकालूंगा क्योंकि मुझे जितने डिज़ाइन की ज़रूरत होती है मुझे सिर्फ उतना ही डिज़ाइन हमेशा डिज़ाइन के अंदर से बाहर निकालना होता है। ये देखिए मुझे पूरे डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं थी, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये इतना बड़ा डिज़ाइन हो रहा था मेरा, ये देखिए कितना था, इतना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसके बीच वाले पार्ट की ज़रूरत है, तो मुझे उतना ही डिज़ाइन बाहर निकाल लूँगा। ये आ गया आपके पास डिज़ाइन। अब आपका काम शुरू जो होएगा तो शुरू होएगा आपका इस पैम्पलेट्स के डिज़ाइन का। अब शुरू करते हैं इस पैम्पलेट्स के डिज़ाइन का काम कि किस प्रकार से पैम्पलेट्स हम लोग बनाते हैं। इसके लिए आप इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। वो बैकग्राउंड मेरा फिट हो चुका है। ये शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ, ये देखिए शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ पहले थोड़ा सा, ठीक है, बाद में सेटिंग कर लूँगा। पहले मैं जो जो मेरी चीज़ें रखनी है मुझे जहाँ जहाँ पर, मैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको कुछ इस प्रकार से बैलेंस और लेफ्ट, डन। ये कुछ टाइपिंग हुआ है यहाँ पर मैटर है तो इसको शिफ्ट पेज अप करके यहाँ पर रख लेता हूँ मैं, डन। इसके बाद ये कुछ मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ये है बेस्ट चॉइस, इसको मैं कुछ इस प्रकार यहाँ रख लेता हूँ। ये लीजिए मैं उसके डिज़ाइन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ मैंने अपने डिज़ाइन करे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है मेरा चिप्स पोटैटो, तो मैं चिप्स पोटैटो को कुछ इस प्रकार यहाँ पर अभी सिर्फ रख रहा हूँ, डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक सेंटर में एक डिज़ाइनिंग इस प्रकार से कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको पावर क्लिक से बाहर निकालता हूँ। मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो मैं उन चीज़ों को यहाँ से ले लूँगा। किस प्रकार से, जैसे कि ये, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस प्रकार से, ज़्यादा नहीं थोड़ा, डन। तो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मेरा पोटैटो चिप्स है तो मैं इसको यहीं पर ही ये वाला टैग इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इसको जो है अब मैं कलर करूँगा वाइट। क्यों? क्योंकि इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, मुझे इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। ऑलरेडी मेरा ब्रांड हाईलाइट है तो मुझे इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस प्रकार से। और देखिए इसको सेलेक्ट किया, ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दूंगा मैं और इनको सबको शिफ्ट पेज अप। अब रही बात मेरे चिप्स की, तो उन चिप्स का डिज़ाइन मैं कुछ इस प्रकार यहाँ पर रख लेता हूँ, टॉप राइट ये। अब ये बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो रहा है तो इस वाले डिज़ाइन को उठाकर मैं यहाँ लेकर जाता हूँ, ठीक है। जब इस डिज़ाइन को उठाकर मैं यहाँ लेकर गया तो ये मेरे पास डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से आया। अगर मैं अपना जो पीछे वाला बैकग्राउंड वाला डिज़ाइन है उसको ऐसे घुमा दूँ तो बेटर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे जो है डिज़ाइन सेम नहीं बनाना है, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज भी करना है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर अपनी कुछ चीज़ें जो है वो एडजस्ट करूँगा। ज़रूरी नहीं कि मैं उसके हिसाब से बनाऊँगा, मैं अलग रखूँगा, लेकिन उसके हिसाब से मैंने जो डिज़ाइन बनाया है वो बस अपना एक पैटर्न बनाने के लिए थोड़ा सा बनाया। ठीक है, हाईलाइट मैंने क्या करना है, जो मेरा ब्रांड नेम है जाहिर सी बात है वही मैं हाईलाइट करूँगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डन। इसको कर देता हूँ बेस्ट चॉइस यहाँ पर, ठीक है, और इसको कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। अगर इसको बड़ा कर लूँ, ये लीजिए बड़ा कर लिया, ग्रुप टॉप राइट, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं यहाँ रख लेता हूँ। डन, ये आपका क्लियर हुआ। अब ये आपका जो है चिप्स पोटैटो और ये इसको थोड़ा सा यहाँ रख के इसको करता हूँ थोड़ा ये बड़ा। डन। अभी आपका मैटर है, मैटर को मैं अभी एडजस्ट करूँगा बाद में। पहले मैं आपके जो है 3D डिज़ाइन है मेरे, मैं उसको एडजस्ट करता हूँ। देखिएगा किस प्रकार से थे कि ये चीज़ आपकी बड़ी नज़र आ रही थी तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ और ये शिफ्ट पे जाओ इस प्रकार से। अब आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि ग्रुप और ये देखिए बॉटम, सॉरी ये इसके बॉटम हो गया बॉटम राइट, यहाँ पर इसको थोड़ा शिफ्ट पे जब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा इसकी शैडो वगैरह दे सकते हैं अपने मन से। ये देखिए किस प्रकार से, अगर आपने डिज़ाइन को बेटर करना है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर देता हूँ, पहले फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। बीच बीच में ध्यान रखिएगा, आपको फाइल सेव करनी चाहिए। अगर आप फाइल सेव नहीं करोगे, आपकी फाइल करप्ट हो गई तो आपके पास जितना भी आपका डिज़ाइनिंग पोर्शन है, जितना भी आपको डिज़ाइन किया हुआ है, सब आपका काम खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पर फाइल सेविंग पे लगा दी है। फाइल सेव होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है। इसको मैं थोड़ा सा कलर वाइट करता हूँ। ये देखिए मेरा डिज़ाइन खिल के आया। इसको थोड़ा सा यहाँ करके डन, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अब क्या रहेगा मेरे पास, ये न्यू है, मैं इसको यहीं पर रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। डन। इसको जो है थोड़ा सा शैडो क्लिक करता हूँ, शैडो, और इसकी शैडो हल्की सी यहाँ पर प्लेस करता हूँ, ये आई। ठीक है, यहाँ पर वही सेम 95 5 और यहाँ पर करता हूँ नॉर्मल और यहाँ करूँगा ब्रेक। ब्रेक करने के बाद अब ध्यान दीजिए कि शैडो में कलर कौन सा लगाना है। ये शैडो है आपकी कौन सी, अगर मैं इसको साइड पे भी रख लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, इसको अनग्रुप कर लेता हूँ पहले, और अनग्रुप करने के बाद ये शैडो है आपकी। इस शैडो में कलर लगाना है हमने ये वाला, कौन सा, डार्क वाला, ये आ गया। ठीक है ना, देखिए कितना सुंदर आया। आने के बाद आपने करना है इसको बिटमैप। बिटमैप करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको गशियन बिलर कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत लग नहीं रही है गशियन बिलर की। अब आप इसको क्लिक कीजिए इस वाले बॉक्स को और इसकी भी एक शैडो दीजिए इस प्रकार से। इसकी शैडो आई, वही करेंगे आप सेम 95 5। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे आप नॉर्मल, यहाँ पर करेंगे ब्रेक। ब्रेक करने के बाद सीधा इसमें भी यही कलर आएगा शैडो का, जाहिर सी बात है। डार्क कलर क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि ये लीजिए ये कलर आया। ठीक है, हाँ इसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसका गशियन बिलर की शैडो देने की, तो मैं यहाँ पर पहले बिटमैप कर लेता हूँ। बिटमैप किया और करने के बाद इसकी शैडो कुछ नीचे गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कुछ आ रही है। मैं यहाँ पर इसको पहले इस तरह करता हूँ बिटमैप, थोड़ी सी इसकी एडजस्ट लाइटनेस, यहाँ पर मैं भूल गया था ये काम करना, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी होता है जिससे मेरा डिज़ाइनिंग एकदम खिल के आता है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए पहले कितना डल था और अब कितने दोनों डिज़ाइन खिल कर आ रहे हैं। तो अब जो है इसको मैं शैडो लगाता हूँ, चेक करता हूँ इसकी शैडो, ये देखिए अब डन। इस बार ओके 95 5 और सेम ये, सॉरी मैंने यहाँ पर इस शैडो को 95 5 यहाँ पर नॉर्मल नहीं किया था पहली बार। इसको करेंगे ब्रेक। ब्रेक करने के बाद इस शैडो को थोड़ा सा बाहर की साइड लाऊंगा इस प्रकार से, और इसमें कलर करता हूँ कौन सा, ये वाला जो मैंने ऑलरेडी इस वाली शैडो में किया हुआ है। ये वाला कलर इस शैडो में करेंगे, ये किया। ठीक है, डन। करने के बाद आपने वही बिटमैप करना है और बिटमैप करने के बाद इसको करना है गशियन बिलर। अब देख लीजिए आप गशियन बिलर पे आपको कितना उसको एडजस्ट करना है, आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए। मेरे लिए ये ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा करके ओके कर लेता हूँ, डन। मेरे लिए इतना बेटर है। ठीक है, अब आपके पास लगभग आपका डिज़ाइन बनके रेडी है। बस आपके पास क्या रह गया है, आपके पास जो मैटर है लिखने वाला है वो रह गया है, और आप अपने इस डिज़ाइन को ध्यान रखिएगा। इसको भी मैं शैडो का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि शैडो से क्या है कि थोड़ा सा डिज़ाइन
बेटर आता है। ये देखिए 95 एंड 5 लगा ना आपको बेटर, ठीक है। यहाँ से आप इसको दोनों को नॉर्मल कर लीजिए, नॉर्मल, ठीक है। करने के बाद सीधे आप करेंगे ब्रेक। ये लीजिए, मैं वाईफाई कर रहा हूँ बार बार, आप उससे मत घबराइए। यहाँ पर जाके W और इनहांस Q क्यों कर रहा हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर देंगे वही वाला, ये वाला कलर इसके बैकग्राउंड में देंगे और फिर से ये वाला कलर इसके बैकग्राउंड में। आप चाहें तो इन दोनों कलर को थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, जितना आप डार्क कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर करेंगे बिटमैप, ये लीजिए मैं इसको कर लेता हूँ बिटमैप। बिटमैप करने के बाद आपने जाना है बिटमैप, ब्लर एंड गैसियन ब्लर। थोड़ी सी इसके शैडो को डिजाइनिंग देख लेते हैं कि किस प्रकार से, थोड़ा सा और करके देखता हूं और थोड़ा सा और। आप अपने डिजाइन को वहां तक ट्राई करेंगे जहां तक आपको बेस्ट ना लग जाए, क्योंकि आपने बनाना है बेस्ट, ठीक है। टाइम पास सभी लोग करते हैं, आपने टाइम पास नहीं करना है, आपने बनाना है बेस्ट। जैसा आपको लगे, जहां तक लगे आपको बेस्ट वहां तक बनाना है आपने, ठीक है। अब आपके पास रहा मैटर की बात, तो आप अपने मैटर को यहाँ पर उठा के रख लीजिए। आपने जो भी वहाँ पर लिखना है उसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए ये आ गया, इसको मैं यहाँ पर अगर लेफ्ट में कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा मेरे पास। अब मेरे पास इसका डिज़ाइन बनकर लगभग रेडी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, पावर क्लिप करूँगा। पहले इसकी एक बाउंड्री बना लेता हूँ। ये बाउंड्री बन चुकी है, सभी को सिलेक्ट करूँगा इस प्रकार से, सभी डिज़ाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर बाउंड्री को सिलेक्ट करके ये पावर क्लिप, ठीक है। इसको आउटलाइन हटाता हूँ। अगर आप आउटलाइन देना भी चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसी कलर की देनी पड़ेगी आउटलाइन जिस कलर का वो है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार की आउटलाइन आपको देनी पड़ेगी, या आप वाइट दीजिए, या यही बेटर मेरे लिए, आप इसको थोड़ा सा अगर लाइट कर लें कुछ इस प्रकार से, ये भी बेटर है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये लीजिए, अब मैंने आपको पूरा डिज़ाइन बना के दिखा दिया है। अगर आपको इसमें कुछ लगे कि हाँ ये भी इसमें होता तो बेस्ट होता, तो आप अपने हिसाब से अपने पास ट्राई कीजिए। देखिएगा मैंने अब डिज़ाइन उठाया था ये वाला, और मैंने आपको बना के दिखाया ये वाला। पोटैटो चिप्स लाइटली एंड सॉल्ट ये हो गया, पोटैटो चिप्स का लोगो यहाँ पर लगा दिया मैंने, बेस्ट चॉइस का यहाँ से हटा के इधर की साइड लगा दिया, और यहाँ से कुछ ये 3D डिज़ाइन मैंने बनाया है, और यहाँ से कुछ न्यू का कुछ इस प्रकार लगा दिया। सेम कॉपी नहीं किया है मैंने, यहाँ पर चिप्स वगैरह लगा दिए, और आपके पास कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन आपका बन के रेडी है। अब आप एक बार इसको रिवीजन फिर से सुन लीजिए, फिर से देख लीजिए कि मैंने इसमें कितने पार्ट्स बनाए हैं और किस किस प्रकार से इसको आपको समझाया है, किस किस प्रकार से इसको पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इस डिज़ाइन को रिक्रिएट किया है। इस डिज़ाइन को रिक्रिएट करके मैं कुछ इस प्रकार से बनाया हूँ। इस प्रकार से बनाने के बाद मैंने इसके पीछे वाला जो डिज़ाइन है उसको रिक्रिएट किया है, ठीक है। अपने दूसरे पार्ट में उसको रिक्रिएट किया है। उसको रिक्रिएट करने के बाद कुछ इस प्रकार से बनाया है, ठीक है। बनाने के बाद तीसरे पार्ट में मैंने आपको चिप्स के 3D पैकेट का डिज़ाइन बना के दिखाया है, जो कि इस प्रकार मेरा बन के आया है। ये देखिए ये बन के आया। उसके बाद मैंने आपको इस बॉक्स का 3D पैकेट 3D डिज़ाइन बना के दिखाया है, जो कि मेरे पास कुछ इस प्रकार बन के आया, ठीक है। उसको करने के बाद मैंने आपको, ठीक है, एक पूरे पैम्पलेट्स का डिज़ाइन बना के दिखाया है, जिसमें मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दी है, टैग चेंज कर दिए, फॉन्ट साइज चेंज कर दिया है, पिक्चर्स चेंज कर दिए हैं, सब कुछ लगभग चेंज कर दिया है। तो आपके पास ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन आपके पास इस प्रकार से बन के आया है। अब आप भी अपने पास प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपके पास भी खूबसूरत डिज़ाइन बन के आएगा कुछ इस प्रकार से। बाकी मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको कोई भी बात या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसको मेरे कमेंट्स में लिख दीजिए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ आप वीडियो देख लेते हैं एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि मेरी हिम्मत साहस बढ़े और मेरा और भी अच्छी वीडियो आपके लिए ऐसे टॉपिक्स पे लेकर आता रहूं, जिससे आपको भी ज्ञान मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।